श्री विभू जैन जी, भोजपुर जिले की ओर से युवा मोर्चा के प्रभारी श्री अमरेंद्र चक्रवार जी, प्रदेश से इस जिले के नियुक्त प्रभारी श्री वरुण जी, इस अवसर पर समस्त युवा मोर्चा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारीगण, प्रेस और मीडिया के सभी आदरणीय साथीगण, आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। आप सबको मालूम है और जैसे कि प्रभारी श्री अमरेंद्र चक्रवार जी ने बताई है कि बक्सर में भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक बड़ा कार्यक्रम जिसका आयोजन हुआ है, बक्सर और भोजपुर जिले के और कार्यकर्ता वहां भाग लेंगे, युवा कार्यकर्ता, और वहां वो शंखनाद होगा उस धरती से राष्ट्र को आह्वान, राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र प्रथम इस भाव से जागृत करने का संकल्प वहां से गूंजेगा, सारे देश में गूंजेगा। बक्सर महान धरती है, संभवतः इसीलिए हमारे नेतृत्व ने उस स्थान को चुना। श्री राम, भगवान श्री राम, जिनकी वो ज्ञान भूमि है, जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, और वहीं ऋषियों को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त किया था, कि वही धरती है जहां उन्होंने प्रण किया था, जिसको गोस्वामी जी ने अपनी पंक्तियों में लिखा है, निश्चरहीन करु मही भुजा उठाई प्रण की। इस प्रकार से उन्होंने प्रण किया था, दोनों भुजा उठा के श्री राम ने प्रण किया था। ये वही धरती, और उसी धरती से पूरे देश में और युवा शंखनाद करेंगे और संवाद का दौर प्रारंभ होगा, युवा संवाद। और वो संवाद होगा, वह देश के इतिहास से होगा संवाद, देश के संस्कृति से होगा इतिहास संवाद। वो संवाद उन तमाम परिस्थितियों को सामने रख के होगा, उन चुनौतियों को सामने रख करके होगा जिनका सामना देश कर रहा है। युवा शक्ति को संगठित करने का काम भारतीय जनता पार्टी यह करती आई है, और उस दिशा में पिछले 11 वर्षों में जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, युवा उत्साहित हैं। युवा देश के लिए मर मिटने के भाव के साथ जागृत हो रहे हैं, और उन्होंने युवा संवाद के द्वारा देश के लाखों करोड़ों युवकों को जगाने का काम किया है और उस काम में लगे हैं। यह उसी का एक हिस्सा है, यह कार्यक्रम भी उसी का एक हिस्सा है। इसलिए उसी रूप में, जिस रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, हम सभी चाहते हैं कि आप सबके बीच में भी, आप सब तक भी पहुंचे यह संवाद, और आप सबका भी स्नेह और संबल इस कार्यक्रम को प्राप्त हो। यही उद्देश्य है आप सबको निमंत्रित कर यहाँ बैठाने का और अपनी बात कुछ शब्दों में रखने का। कितने युवा पहुंचेंगे वहाँ? मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। क्या हो गया? रुक पूरा होगा पेन का। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। देखिए, जो परिणाम है हमारे साथ, मैं चाहूँगा कि आप सबके कलम को भी कुछ प्राप्त हो। कलम चलेगी ना, तो निर्माण की धार और तेज होगी, और हम चाहते हैं कि आप कलम चले। युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए, राष्ट्र भाव से और प्रेरित होकर के राष्ट्र सेवा में
और जीवन भर लगे रहने का व्रत लेने के लिए जो प्रेरित किया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसमें युवा मुद्रा योजना ने बड़ा ही प्रभावी काम किया। यह उद्यमी योजना है। इसमें लगभग 33.8 लाख करोड़ रुपया का ऋण जो है सो दिया गया है और 52.5 करोड़ ऋण धारक हुए हैं, यानी ऋण दिया गया है उद्यमी योजना में। स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजन का यह काम जो प्रारंभ हुआ पिछले 11 वर्षों के दौरान, तो कुछ 100 था उसके पहले, 2014 के पहले। आज 1,60,000 और इस प्रकार से स्टार्टअप हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं, रजिस्टर्ड हैं। भारत तीसरा बड़ा यूनिकॉर्न सिस्टम हो गया है। 1,60,000 मान्यता प्राप्त जो स्टार्टअप हैं उसमें 17.6 यानी 17,06,000 से अधिक रोजगार सृजन हुआ है, यानी इतने उद्यमी खड़े हो गए। खेल जगत में युवकों को खेल जगत में, और उसमें तो कहिए कि विस्मयकारी और परिणाम आए। खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम और ऐसी योजनाओं से प्रेरित होकर और अनेक ऐसी प्रतिभाएं निकली हैं कि टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और होंगझाऊ एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और उसी का परिणाम है कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड 1, सिल्वर 2, ब्रॉन्ज 4 ये जीत करके हमारे युवा खिलाड़ी भारत आए हैं। और यही नहीं तो कॉमनवेल्थ गेम में 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज एशियन गेम से जीत करके आए। और हाल में आपने कल भी देखा होगा कि 2020 में पाकिस्तान को कितना आसानी से क्रिकेट में भारत ने हरा दिया। ऐसी शर्मनाक हार शायद ऐसी ओलंपिक में कभी दूसरे देश की नहीं होगी जो पाकिस्तान की हुई है। तो ये बात ठीक ही कहा आपने, ये ऐसी शर्मनाक हार जो पाकिस्तान ही झेल सकता है। हाँ, देखिए खेलो इंडिया के माध्यम से जो विस्तार हुआ है खेल का, खेल जगत में पहुंच पैदा हुई है, सामान्य जो युवा खिलाड़ी हैं उनका, तो इस कारण हुआ है कि 1048 सेंटर खोले गए। ये सेंटर उन प्रतिभागियों के चयन के लिए है, उसका बड़ा भारी लाभ हुआ है। 3,000 से अधिक एथलीटों को प्रति वर्ष चुनकर 6,28,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इसी प्रकार से आपने देखा कि युवकों के अंदर राष्ट्र भाव का और राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव पैदा करके, और जो अग्निवीरों की भर्ती हुई उसकी खिल्ली उड़ाई गई, उसकी हंसी उड़ाई गई, क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन आज उसका सुखद परिणाम देश के सामने है। और उसमें है 1,68,00,000 अगर शहीद हुआ तो 30,000 और 11.5 लाख जिस दिन वो जाएगा 4 साल के बाद, और इसके बाद जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, आगे अपने जीवन में वो कुछ भी रोजगार के लिए और नौकरी पाने के लिए वो योग्यतम होगा उन प्रतिभागियों के बीच में जो उसके समकक्ष होंगे, वो सबसे आगे रहेगा।
और उन्हें तमाम बड़ी कंपनियां, बड़ी संस्थाएं उनको प्रथम स्थान, उनको प्राथमिकता देने के लिए देश में तैयार है। तो यह भी एक, और उसमें भारी संख्या में, और इसके माध्यम से जो युवा शक्ति है वो लाखों करोड़ों की संख्या में थोड़े दिन के अंदर देश के लिए संग्राम में, युद्ध में लड़ने के योग्य बन जाएंगे। जब यह देश, अब तो पूरा देश लड़ता है, पहले तो राजा लड़ता था, राजा की सेना लड़ती थी, अब तो पूरा देश लड़ता है। तो पूरे देश को सैनिक भाव में रहना है, इसलिए युवा शक्ति के अंदर देशभक्ति का भाव का संचार करते हुए, और तमाम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता युवा मोर्चा इकाई है, और इस भाव से उसने अपने कार्यक्रमों का निर्माण किया है। राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र भाव के प्रेरणा से जागृत होकर राष्ट्र के सेवा में निरत रहने का व्रत लेना। तो आज जो कार्यक्रम जिसके बारे में सूचना दी जा रही है, दी गई है, वह कार्यक्रम उसी दृष्टि से आयोजित है बक्सर में, और बक्सर में यह कार्यक्रम कल 11 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी आएंगे, जिसमें जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष युवा मोर्चा के श्री भारतेंदु मिश्रा जी आएंगे, जिसमें युवा मंत्री और युवा मोर्चा में काम किए हुए सबके प्यारे स्नेही नेता और बिहार सरकार में मंत्री माननीय नितिन नवीन जी आएंगे। तो ये सब नेता पहुंच रहे हैं, और भी बड़े नेताओं का वहां आगमन होने की संभावना है। मैं नाम नहीं अभी बता सकता, लेकिन वहां आएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि कार्यक्रम लगे हुए हैं, पूरे राज्य में लगे हुए हैं कार्यक्रम, सारे लोग जो है कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एनडीए का सम्मेलन चल रहा है किसी न किसी विधानसभा में रोज, अभी 70 विधानसभाओं में सम्मेलन विशेष है जो 25 तक चलेगा, स्वर्गीय दीनदयाल जी उपाध्याय जी के जन्मदिन। लेकिन वहाँ जाने की संभावना है, तो मैं चाहूँगा यही इस अवसर पर यही प्रार्थना की किला मैदान में, मैं चाहूँगा यही आप सबसे कि इसको जरा हृदय से और इसका प्रचार प्रसार आप कर दीजिए। हजारों की संख्या में यहाँ से जुआ जाएंगे, 1000 तो कहा गया है, लेकिन यहाँ मानने वाले नहीं है। और भोजपुर के युवा बहुत उत्साहित हैं इस कार्यक्रम के प्रति, इसलिए वो संख्या बढ़ेगी। वहाँ ठीक से कार्यक्रम हो, शायद जो आयोजक हैं इसी उद्देश्य से उन्होंने संख्या बांधी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बांध भोजपुर तोड़ेगा और संख्या उससे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप सबको जो मन में कुछ प्रश्न हो, कोई बात हो तो आप पूछ सकते। और विधानसभा के विधायक जी, पूर्व मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे जिला के प्रभारी अमरेंद्र चक्रवार भैया, हमारे प्रदेश से आए हमारे जिला प्रभारी वरुण सिंह जी, हमारे बगल में बैठे हमारे भाई जिला उपाध्यक्ष श्री प्रतीक जी, युवा प्रोफेशनल के संयोजक रत्नेश नंदन जी, हमारे बगल में बैठे हुए जिला महामंत्री उमंग चंद्रवंशी जी, जिला मंत्री जानसू श्रीवास्तव जी और सीबीआई मीडिया प्रभारी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। कल जो कार्यक्रम है युवा शंखनाद कार्यक्रम है, युवाओं का सबसे बड़ा संगम होने जा रहा है भोजपुर और बक्सर का। ऐसा संगम जो पूरा बिहार के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि माँ भोजपुर जिला माँ आनंद देवी की धरती है तो बक्सर विश्वामित्र की धरती है। माँ आनंद देवी की धरती से लोग निकल के विश्वामित्र की धरती पे जाएंगे तो दिखा देंगे लोगों को कि वह एनडीए के साथ है और रहेगा। और ऐसा ताकत युवाओं का है तो लोग सोचने में मजबूर हो जाएंगे। और भैया ने, बड़े भाई ने बताया 1000 संख्या प्लस चिपतरारी विधानसभा जा रहा है। वहाँ के नौजवान विधायक जो है विशाल प्रसाद के द्वारा जी ले जाए उनके नेतृत्व में, क्योंकि वो जो नौजवान विधायक हैं
उन्होंने खुद कहा है कि इसका नेतृत्व हम करेंगे और हम इस सारे जगह का नेतृत्व कर रहे हैं। और यहाँ कम से कम भोजपुर जिला से 40 मंडल से लगभग 5000 की संख्या में नौजवान जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने जो कार्य किया है युवाओं के लिए अभी तक किसी सरकार ने किया है। हमारे गार्जियन अभिभावक ने और बड़े भैया ने सारे चीज़ बता दिया, लेकिन एक चीज़ छोड़ दिया। सबसे बड़ा योजना है कौशल विकास केंद्र। इसके माध्यम से हर एक लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है, को रोजगार कर सकते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी करना रोजगार नहीं होता है, रोजगार पैदा करना होता है, स्वरोजगार। इसके माध्यम से आप एक एक लोगों को खुद और रोजगार दे सकना है, ऐसा नौजवानों में क्षमता है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि नौजवान इस पर उठ चुके हैं, अपनी ताकत दिखा चुके हैं। युवा शंखनाद में जो ताकत दिखाएंगे या विपक्ष महागठबंधन के लोग देखेंगे। 55 साल के लोग आते कहते हैं हम युवा है। अब युवा किस माध्यम से, अब हमें जवाब दें। युवा नहीं है, मुँह चोर हैं वो कि आप एक माँ को गाली देते हैं, माँ की गाली देने वाले लोग हैं। और एक 9वीं फेल है, 9वीं फेल को भी बिहार की जनता जवाब देगी। वो कहते हैं हम गांधी हैं, वो गांधी नहीं है, वो फिरोज जहांगीर गांधी के परिवार के हैं। वो गांधी उन्होंने टाइटल चुरा के लगाया है और गांधी लगा टाइटल बोलते हैं। क्या किया देश के लिए बता दिए। 70 साल में देश को बर्बाद कर दिया, नौजवानों को चैन छीन लिया। उनके पिताजी कहते थे राजीव गांधी 101 रुपया आता है तो 85 पैसा ऊपर ही खत्म हो जाता है, 15 पैसे में क्या करते हैं। लेकिन हमारे एनडीए सरकार ने डीबीटी के माध्यम से नौजवानों के लिए जो काम किया वो 70 साल में नहीं किया। उसी नौजवान को एक ताकत दिखाने जा रहा है। अब बिहार के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसका नेतृत्व युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रहा है। पार्टी युवा मोर्चा, पार्टी झंडा है तो हमेशा डंडा है, लेकिन डंडा को इस बार आगे किया गया है कि आप ताकत दिखाइए। और भोजपुर बक्सर मिला के 11 को 11 विधानसभा सीट एनडीए जीतने जा रही है युवा शंखनाद के माध्यम से। मैं बता देना चाहता हूं, कल ये जो कार्यक्रम है बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है और बक्सर के किला मैदान में ये कार्यक्रम होगा। और 11 बजे हमारे बहुत से बड़े मंत्री और नौजवान लोग आ रहे हैं। और हमारे सबसे बड़े प्रदेश अध्यक्ष हमारे दिलीप जायसवाल जी खुद एक नौजवान है, इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी पूर्व युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रह गए, वो खुद इसके प्रभारी बने हुए पूरे, वो खुद उपस्थित रहेंगे वहाँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा जी हैं। और सबसे बड़ा यह बात है, इस भोजपुर जिला के जो नौजवान विधायक है विशाल प्रसाद जी जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और युवा मोर्चा धन्यवाद देते हैं कि वो जितना युवा मोर्चा के लिए किए हैं वो इसके काबिल है। और वो ये नेतृत्व जो कर रहे हैं वो कहने लायक नहीं है। और हमारे भावक इन्होंने भी युवा मोर्चा के लिए ये तो है देख रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा ये वीर कुंवर सिंह की धरती है, 80 साल में जवान होती है। अभी हमारे जवान हैं, जितना हम नहीं चल सकते उससे ज़्यादा इनके पास क्षमता है। और मैं सारे लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ जिस कार्यक्रम को सफल बनाने में ताकत दिखा दी है। और मैं ये जो कहूँगा और लोग नौजवानों से अपील करूँगा, कल बढ़ चढ़ कर मान लीजिए उनके पास कोई